Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. तेरा इश्क है ज़हे नसीब। वही शॉल पहन कर आना, कसम से उसमें बहुत अच्छी लगती है। हर बार तुम पर दिल हारने का जी चाहता है मेरा। लोफर, ये क्या किया बेटी तूने? तेरी वजह से तेरी बहन की शादी रुक गई। लाताल्लुकी की वजह बताकर जुदा होने वाले मुनाफिक होते हैं अभी, जो जिंदगी में कहीं ना कहीं रहम और वापसी का दरवाजा खुला रखते हैं। लेकिन मैं मोहब्बत में मुनाफिकत नहीं चाहती। वो ना लड़के वाले कह रहे थे कि लड़के को दुबई में अच्छी नौकरी मिल रही है, अगर उसके कागजात के साथ साथ निकाहनामा भी जमा करवा देंगे तो कुलसूम का वीज़ा भी साथ ही लग के आ जाएगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हम कैसे करेंगे? ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने ऑफिस में एक लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो रकम आएगी तो उससे कुलसूम की रुखसती अच्छे से हो जाएगी। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं सुबह ऑफिस में बात करूंगा, सब कुछ हो जाएगा। जीते रहो। मेरे बच्चे की अल्लाह हर मुराद पूरी करेगा। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। हुए यार दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है ज़हे नसीब, मेरा हिज्र है ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। क्या बात है? क्या मसला है? आहिस्ता, क्या मसला है? कुछ भी नहीं। बनो मत। मैं नोट कर रही हूँ, इतने दिनों से तुम बज़ाहिर ऊपर से तो हंसते मुस्कुराते हो, लेकिन कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे भी नहीं बताओगे क्या परेशानी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ गलतफहमी हुई है। हो सकता है गलतफहमी हो। वैसे तुमने अपना नंबर क्यों चेंज कर दिया? नहीं, तुम ही कहते थे नंबर नहीं बदलना चाहिए क्योंकि इससे पुराने राब्ते खत्म हो जाते हैं। अम्मी को भी बताया है, ऑफिस वालों की मजबूरी थी इसलिए बदला, और इंपॉर्टेंट नंबर सारे सेव कर लिए मैंने। दफ्तर की मजबूरियां, ये घर की जिम्मेदारियां। अरे कैसी जिम्मेदारियां? 2 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम दुबई चली जाओगी, हमारी जिंदगी इतनी सुकून में आ जाएगी ना, हम सब हंसी खुशी रहेंगे, तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे हम। तुम्हें याद है अबू तुमसे कितने नाराज रहते थे, परेशान होते थे वो तुम्हारे लिए। कभी घर की जिम्मेदारियां ना लेना, घर से बाहर रहना, चिक चिक करना, दोस्तों के साथ घूमना, सारा दिन मस्ती मजाक, मतलब लाइफ को इतना इजी लेना। मगर आज वो तुम्हें इस तरह घर की जिम्मेदारियां उठाते देखते कितने खुश होते ना। काश कि वो होते हैं। काश। काश।
वाह प्यारे वाह, तेरी तो समझो लग गई लॉटरी। सुना है खाला शगुन भी चढ़ाई है, बस अब तू घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर ले। यार ये डब्बू की रानी 1000 दफा पॉकेट की है, लेकिन असली रानी इतनी आसानी से मेरे पॉकेट में आ जाएगी, यकीन ही नहीं कर रहा यार। लड़कपन से जिसके मैं दिन रात सपने देखता था, अरे आज जब वो मेरी होने जा रही है ना, अबे डर रहा हूं। बे गड़बड़ सारी तेरे दिमाग के अंदर है। अबे सुधर जा, इतनी पढ़ी लिखी लड़की से ब्याह होने जा रहा है तेरा। हाँ, और वैसे भी मैंने सुना है कि पढ़ी लिखी लड़कियां ना बहुत नाजुक होती हैं, जरा जरा सी बात पे रूठ जाया करती हैं भाई। अबे रूठेगी तो अपना हीरो बना देगा ना। कैसे? वो कौन सा गाना है? पता नहीं इस लड़की को नौकरी की क्या पड़ गई। इतना पढ़ लिख के पहले उसने क्या कमा लिया, इम्तिहान हो जाए तो आराम से घर में बैठ जाए बस। अम्मा, पप्पू ने मुंह ज़बानी तो कह दिया है, लेकिन अगर वक्त पड़ने पर उन्हें कर्जा वापस मांग लिया तो हम लोग क्या करेंगे? मेरी कंपनी में अगर वो मेरी जगह पे लग गई ना तो प्राइवेट एमए कर लेगी और फिर रुखसती से पहले 1-2 साल में कर्जा भी उतार देगी। वैसे अम्मा, नौकरी करने में कोई हर्ज तो है नहीं। बुशरा ने भी जो 3 साल जॉब की है, तो क्या किया? भाई का घर के खर्चे में हाथ ही तो बटाया ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस बात का फैसला तो मंगनी हो जाने के बाद जहांगीर और उसके खानदान वालों को करना चाहिए। पता नहीं जहांगीर इसके काम करने से कुछ होगा भी कि नहीं। मैंने अपना रेजिग्नेशन वैसे तो कल देना था, लेकिन आज इसलिए जा रही हूँ कि गोगो की सीवी भी दे दो ना, ये ना हो कि वो किसी और को रख ले। ठीक है, तुम दरख्वास्त जमा करवा दो, लेकिन फाइनल फैसला जहांगीर ही करेगा। मैं चलता हूँ। चलो ऑफिस के लिए निकल रही हूँ फिर मैं। जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। हाय, यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी कभी मुझे कॉल करोगी। ये नंबर तो दिल पे लिखा हुआ है जाने मन, बस कभी हिम्मत नहीं हुई कॉल करने की। मैं ज़किया बोल रही हूँ। भाभी, मैं समझा कि वो है। अच्छा सुनो, वो गोहर का फोन ना आजकल मेरे पास होता है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हारी बात करा दूंगी उसे बहुत जल्द। कब कराएंगे? उफ अल्लाह, कितने उतावले हो रहे हो। तौबा, हो जाएगी भाई बात तुम्हारी, अब सारी उम्र पड़ी है उसे बात करने के लिए। आए भाभी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि ये बात ना सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। हाँ हाँ भाभी, आप बेफिक्र रहें, हुक्म करो। ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है। क्या क्या करो तुम यहाँ पे? एक्सक्यूज मी। हाँ तुम। क्या क्या क्या? पीछा? हाँ पीछा। तुम हमारा पीछा करो, हमें सब पता लग गया है। ये जो तुम रोज रोज आके दरख्त के नीचे खड़े होते हो ना। मुझे पता नहीं था जगह आप लोगों ने खरीद ली है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, अभी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊंगी ना तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। एक मिनट, आप दोनों में से खुशफहमी किसको है कि मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ? देखने में तो आप दोनों बिल्कुल बिलो एवरेज, आई मीन मासी टाइप हैं। आप लोगों का इंतजार करूंगा मैं। मासी? व्हाट? अगर हम मासी हैं तो तुम क्या हो, शहजादे गुलफाम? सीधी तरह बता दो कि नहीं कि किसका पीछा कर रहे हो? देखो बीबी, बल्कि बीबियों, मैं यहाँ अपनी बहन के लिए आया हूँ। रियली? यस रियली। लेकिन आप दोनों की बेचैनी देख के मुझे यकीन हो रहा है
कि आप दोनों बेचारियों का आज तक कभी किसी लड़के ने पीछा नहीं किया, इसीलिए जरा हैंडसम लड़का देखा नहीं, बहाने से बातें करने आ गई। ऐसे नहीं करते, इट्स नॉट गुड। ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। बताओ ना कितने लड़के हमारे पीछे हैं। हाँ नजर आ रहे हैं यार, लाइन में रहो प्लीज, लाइन में रहो, बहुत लड़के हैं। ए, ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है हमारे साथ, अपनी हद में रहो, बहुत हो गया मजाक। अरे आप भी वहाँ खड़े क्या कर रही हैं, आप ही जाना यार, लड़के अजीब ही सवाल कर रहे हैं मुझसे। सॉरी सॉरी, डीएमसी लेने में देर हो गई। आप कुछ कह रही थी आप? क्या हुआ? कुछ नहीं कहते, आज है ना, चले पहली देर हो गई है। बहनी पता नहीं कब। ऐसे कैसे हो सकता है भाभी भला है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी मंगेतर नौकरियां करती फिरे और गैर मर्दों के साथ काम करे। अरे उसको क्या जरूरत है भाभी नौकरी करने की? जो वो चाहे मैं ला कर दूंगा ना उसे। अरे पागलपने की बातें मत किया करो। तुम्हें गोहर के दिल में घर बनाना है तो उसे खुद से खौफ सजा करके, चिड़चिड़ा करके दूर भगाना है। अरे भाभी ऐसे तो ना कहो ना अब, है? मैं ऐसे क्यों चाहूंगा? तो फिर शादी से पहले पाबंदियां लगाने का सोचना भी मत। वो बड़ी सरफिरी लड़की है, वो उसे इनकार करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। भाभी अब ऐसे बदशुगनी की बातें ना करो ना। अरे मेरा दिल पहले ही वसवसों का शिकार है। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ ना, तुम बिल्कुल वैसा ही करो। देखो, साल डेढ़ साल बाद जब वो रुखसत होकर तुम्हारे घर आ जाएगी तो जो तुमने पाबंदियां लगानी है उस पर लगा देना भाई। मेरी भला से उसको बुर्का पहना के घर पे बिठा देना। लेकिन फिलहाल वो तुमसे जो भी फरमाइश करेगी ना, चुपचाप करके बस पूरी कर दो। और वैसे भी ये गोहर जैसी नायाब लड़कियां तो किस्मत वालों की ही मिलती है ना, समझे? समझ गया भाभी, सही। शाबाश, तुम ऐसे हो ही बड़े समझदार। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक। थैंक यू सर। ओके। और मिलने आती रहना कभी कभी। शादी के आईन में ये कहीं नहीं लिखा कि लड़की अपनी दोस्तों से नहीं मिल सकती शादी के बाद। हाँ, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब पूछूंगी मैं तुमसे। अच्छा सुनो, मेरी बहन की सीवी और एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देना, बहुत मेहनती लड़की है। डोंट वरी, मैं कर दूंगी। थैंक यू। यार मैं हेड ऑफिस लिख कर दे तो चुका हूँ, अब अगर वो लोन अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर मैं ओवर टाइम कर लूंगा सर, आपको सारी मजबूरी बताइए, एक बार आप लोन के लिए कोशिश कर लें सर। शहजादे, किस दुनिया में रहते हो? अगर मजबूरी देख के लोन अप्रूव होता ना तो इस कंपनी का हर मजबूर आके खड़ा हो जाता लोन अप्रूव करवाने के लिए। अब बेटा ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करो, जाओ। यस सर। यस सर, हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी, उसने आज ही रिजाइन किया है, ये उसी का रेजिग्नेशन है। तो सर वो बहुत मेहनती लड़की थी और उसने अपनी जगह अपनी बहन की एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। अगर हम उसको हायर कर लें। Miss Natasha, have you gone mad? आप ये लो लेवल एम्प्लॉयज के केसेस मेरे डेस्क पे लेके आएंगे? सॉरी सर। प्लीज जाएं जाके इसको इनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट हेड को दीजिए। यस सर। एंड डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन। श्योर सर। बात सुनो, इधर आओ। हमारे कंपनी के चेयरमैन जब्बार साहब को एक स्टेट मैनेजर की ज़रूरत है जो उनके ऑफिस के साथ साथ उनके स्टेट के कामों की समझ सके, और वहाँ रह के तुम प्रूव करो कि तुम बेहतर काम कर सकते हो, फिर तुम्हारा लोन अप्रूव हो जाएगा। क्या कहते हो? जो आपको बेहतर लगे सर।
तू नहीं करीब हुए यार दुश्मन न कोई हबीब तेरा इश्क है ज़हे नसीब 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 मुझे जोग दे मुझे रोग दे मुझे जोग दे मुझे रोग दे ये खुशी पकड़ मुझे सोग दे मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद तेरा इश्क है ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे नसीब कोई दर्द हो कोई मीर हो ना कोई मुझसा फकीर हो मैं गुलाम हूँ आ मुझे खरीद तेरा इश्क है ज़हे नसीब मेरा हिज्र है ज़हे नसीब हेलो हाँ गौर मैं बोल रहा हूँ जहांगीर जहांगीर भाई आप कितनी दफा कहा है गौर मुझे भाई ना कहे अबे तुझे भाई बोल लिया तो मेरी बात करवा दे। अभी तो हमारी मंगनी हुई है ना हैं? वैसे ये भाभी का नंबर है वो शायद जल्दी में भूल गई हैं आप कहें तो मैं दे आऊँ उन्हें नहीं नहीं वो मैंने जकिया भाभी से कहा था कि तुझे फोन दे दे वो तेरा फोन ऑफ हो गया था ना शायद। हाँ जी वो मेरे पास फोन नहीं है। ये कौन सा बड़ा मसला है? कल सबसे पहला काम ही यही है कि तुझे नया मॉडल डब्बा पैक फोन भिजवा दूंगा। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? अब मैं भी तो तुझसे बातें करूंगा। जी और क्या? अरे दिल में इतनी बातें छुपा के रखी हैं, इतने सारे गाने डाउनलोड किए हैं तुम्हें भेजने के लिए। वो गाना सुना है तूने? तू मैं फोन रख रही हूँ। अरे ये जुल्म ना करना गौर, मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ रातों का जब मैं और तुम सुबह तक बातें करेंगे। नहीं नहीं वो क्या है ना मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ और वैसे भी कल से अम्मा मेरे साथ सो रही हैं। मुझे रात को अकेले डर लगता है ना तो मैं बात नहीं कर सकूंगी। क्या मुसीबत है। अरे चुप जाओ, यहाँ बात कर रहा हूँ यार। भाई जानी खुशी का मौका आज मत रोक। आज नहीं रोक भाई। अम्मा को हटा लो ना वहां से गौर। मैं वैसे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, तुमने हाँ कर दी उसके लिए थैंक्स। जकी भाभी बता रही थी कि तुम नौकरी करना चाहती हो। वैसे नौकरी करती लड़कियां मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कसम से गौर तुम्हारी खातिर है, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने ये शर्त मान ली थी। अब तो खुश हो जाओ। जी जी बहुत बेहतर, शुक्रिया। शर्मिंदा कर रही हो तुम? अरे हमारी मंगनी हो गई है, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, इतना तो हक बनता है तेरा। और हाँ आज ना
तुम बहुत प्यारी लग रही थी, कसम से दिल जा रहा था कि मेरा ख्याल है कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ अच्छा सुनो ना, ये बताओ कौन से रंग के कपड़े पहने हुए तुमने? मैंने वही मंगनी के कपड़े पहने हुए। ओ अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। अच्छा मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे जावेद साहब ने भेजा है सब ऑफिस से, चेयरमैन साहब से 10 बजे का टाइम था। ओके आप बैठें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। What the hell is this? एक प्रेजेंटेशन की फाइनल रिवीजन में कितना टाइम लगता है? I had to leave for the meeting और अभी तक फाइनल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। जी मैं काशिफ हूँ। ओह काशिफ है आप। What am I supposed to do with this information exactly? इतना inefficient staff मैंने आज तक नहीं देखा है। कर क्या रहा है आप लोग का डिपार्टमेंट? Please leave the room right now. Literally hired bunch of idiots. होल्ड ऑन, एक मिनट। तुम कौन हो मियाँ? सर मैं काशिफ हूँ, मुझे जावेद साहब ने भेजा। हाँ मुझे याद आया, जावेद साहब से मेरी बात हुई थी, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। बोर्ड रूम में लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये काशिफ है, हमारा नया स्टेट मैनेजर। मियाँ माफ करना, किसी और पर आए हुए गुस्से का शिकार हो गए तुम। एनीवे, वेलकम टू द कंपनी। डैड अब देर नहीं हो रही है आपको? आई थिंक वी शुड लीव। आओ चले। मियाँ तुम यही इंतजार करो हमारा। ये फोन भूल आई थी आप कल मेरे तकिए के नीचे, वापस रख लीजिए। अभी जागी हो? जी। क्या हुआ? नींद नहीं आई? जाहिर है आप ही नहीं है ना, तो उनके बगैर नींद नहीं आती। सुनो, नींद आप ही की वजह से नहीं आई या कोई और वजह थी? ये नखरे सारे खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, एक दफा जाऊंगी कि दुल्हन बन जाओगी तो। So we regret to inform you that on such terms and conditions we will not be able to deliver the items as promised. Any inconvenience is highly regretted. यू आर राइट सर, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें इतनी जल्दी कोई और क्लाइंट मिलेगा नहीं, और हमारी कंसाइनमेंट भी शिपयार्ड पे तैयार पड़ी है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा मिस नताशा? नुकसान हो जाएगा। मैं वो नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। जो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी वो ऐसा क्लाइंट है जो हमें थ्रेटन करने की कोशिश करे। सो टू हेल विद दैट। ठीक है सर। सर एक और बात भी करनी थी आपसे। जी फरमाइए। घर की गवर्नेंस अचानक चली गई है, उसकी बेटी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हमें मैडम के लिए कोई नई गवर्नेंस ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी गवर्नेंस क्यों? क्या मिस कैथरीन ने वापस नहीं आना?
सर उनकी बातों से तो लग रहा है कि अब वो नहीं आएंगी, क्योंकि उनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटी के बच्चे। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड। ओके फाइन फाइन, ओह गॉड, ये तो मसला हो गया, ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला हो गया। मिस कैथरीन हमारे साथ पिछले कितने 15, 16, 17 सालों से थी आई थिंक। अब उनको कैसे रिप्लेस करें? सर एक सजेशन है, हमारी लास्ट रिसेप्शनिस्ट जो थी उन्होंने अपनी बहन की एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, अच्छी फैमिली से हैं वो। अगर आप कहें तो उनकी बहन को शॉर्ट टाइम के लिए गवर्नेंस रख लेते हैं और फिर 1 महीने के टाइम में कोई प्रोफेशनल गवर्नेंस हायर कर लेंगे। तो फिर इस लड़की का क्या करेंगे? सर इस लड़की को ऑफिस में जॉब दे देंगे, या जैसे आप कहें। अच्छा ठीक है फाइन, अभी कुछ ना कुछ तो करना है। आप उसे बुला लीजिए, लेकिन प्लीज़ एक्सप्लेन टू हर, उसे समझाएं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, मुझे किस तरह का डिसिप्लिन चाहिए होता है, और ये भी बता दीजिएगा कि मामा किस किस्म की खातून है। ठीक सर, मैं हैंडल कर लूँगी। थैंक यू सर। थैंक यू। वेल नौजवान, आई होप तुम्हें नेचर ऑफ जॉब समझ में आ गई होगी। जी सर, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो आपसे गाइडेंस ले लूंगा। मिस्टर काशिफ, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए रखा जा रहा है। अगर आप अपनी जॉब ठीक से नहीं कर सकते then I don't think you deserve this post. मैम मेरा मतलब ये था। I'm not done yet. ये कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां आपको गलतियों का मार्जिन दिया जाए या आपकी कांस्टेंट ट्रेनिंग की जाए। You need to be best at what you do. जी समझ गया। बाकी सब चीजें आपको मेरा मैनेजर सिखा देगा। You may leave now. दोनिया, डोंट यू रियलाइज कि आज तुम कुछ ज्यादा ही हार्श हो रही हो? ये इसका पहला दिन था, इसका क्या कसूर है? Dad, we're paying him a lot of money for this, aren't we? उसकी जॉब है, ठीक से करे। There's no need to get emotional. It's straight business. How rude of you. गौहर, जी अम्मी। किसका खत आया है? अम्मी बुशरा आपी के ऑफिस से आया है। बताओ तो सही क्या लिखा है। सेकंड अम्मी पढ़ तो लो। पता नहीं ये लड़की बताती नहीं क्या लिखा है। अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है बुशरा आपी के ऑफिस में। अपॉइंटमेंट लेटर है। हैं? अरे वहाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ अभी तो जहांगीर ने भी इजाजत दे दी है ना अम्मा। मुबारक हो। हाँ मुबारक हो अम्मा। चलो अच्छा, शुक्र। मियाँ अल्लाह तुम्हारा भला करे। नहीं, ये है तुम्हारा ऑफिस। जी।
और देखो, अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो या कोई भी मसला हो तो सर मैं आपको बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने खुद ही मैनेज करना होगा। वैसे एक बात तो बताओ कि ये तुम्हें मशवरा किसने दिया था? डायरेक्टर ऑफिस से सीधा चेयरमैन ऑफिस? कोई दोस्त तो नहीं हो सकता। यकीनन किसी ने एनिमिटी की होगी तुम्हारे साथ। क्यों सर? बरखुरदार, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ही तुम्हारा भला करे। समीर, समीर, सीरियसली समीर, मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? समीर, नहीं जाना तुम्हें डिनर पे? मेरी नसों में जहर भरा है, तेरी जुदाई में कहर पड़ा है। मैं मरीज हूँ, मैं मरीज हूँ, तू मेरा तबीब, तेरा इश्क है ज़हर नसीब। मैंने तुम्हें समीर से मंगने की इजाजत दी थी, इस तरह से कमरे में घुसने की तो नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? कैसा मजाक? आओ मुझे समीर की मंगेतर तो दिखाओ। ये कैसा मजाक है समीर? क्या हो गया तुम्हें? देखने तो दो समीर की मंगेतर। समीर, नहीं देखने तो ना सही। क्या समीर, समीर, ज़हर नसीब, ज़हर नसीब, ज़हर नसीब, ज़हर नसीब, ज़हर नसीब, ज़हर नसीब। सर, जी, ये गौहर हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। गुड मॉर्निंग सर। तेरा इश्क है